Morning kids, how are you all? I hope you all are fine and good. So today we will do the third chapter, which is बहुत बड़ा धनगान from the नई आशा हिंदी पाठमाला class 5. So please open. So in विशेष सूची there is also so third chapter बहुत बड़ा धनगान on page number 22. So let's open it fast. Okay. So the third chapter बहुत बड़ा धनवान. Okay. हमारे हाथ पैर आँख कान ही सबसे बड़ी धन दौलत है. धन दौलत के अभाव में कोई गरीब नहीं होता. यह बात एक छोटे बच्चे ने कैसे समझ ली, आओ इस कहानी में पढ़े. सो इन दिस ब्लू बॉक्स इट इज़ एक्सप्लेनिंग दैट हमारे जो हैंड्स हैं, लेग्स हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन दौलत होते हैं. वही हमारा धन है, वही हमारा दौलत है. इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए. उसके अभाव में अगर एक बंदे के पास ये सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है, तो ये नहीं कि वो गरीब है, वो अमीर है और वो सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है. हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, पूरी बॉडी उसकी परफेक्ट है, तो वो बहुत बड़ा धनवान है. इसके धन दौलत के अभाव में कोई गरीब नहीं होता. तो ये बात एक छोटे बच्चे ने समझ ली ही इस स्टोरी में हम पढ़ते हैं. सो द स्टोरी इज़ वेरी ओल्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद. 13वीं शताब्दी की बात है. ईरान के शिराज नगर में एक लड़का रहता था, सादी. बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई. उसकी माँ ही उसका पालन पोषण करती थी. रमज़ान का महीना था. बाज़ारों में खूब रौनक और चहल पहल थी. शाम का समय था. लोगों की निगाहें आसमान की ओर लगी थी. सबको इंतज़ार था कि आज चाँद दिख गया तो कल ईद हो. साथ ही भी चाँद दिखाई देने का इंतज़ार कर रहा था. तभी लोगों की आवाज़ सुनाई दी, चाँद दिख गया, चाँद दिख गया. सादी भी खुशी से चाँद दिख गया चिल्लाने हुए अम्मी के पास गया और बोला, अब कल ईद होगी ना अम्मी, मैं नए कपड़े पहनकर मेले में जाऊंगा. सो इन दिस पैराग्राफ इट इज सेइंग दैट 13वीं शताब्दी. सो इट इज 13वीं शताब्दी 13th सेंचुरी, एंड हम 20th सेंचुरी से भी आगे हैं. सो सी कितनी ओल्ड है ये स्टोरी. एंड 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं. 100 years. सो प्लीज़ अंडरलाइन 13वीं शताब्दी ईरान के शिराज नगर. ठीक है. सो क्योंकि पूछ सकते हैं कि कौन सी शताब्दी की बात है, कहाँ रहता था वो लड़का, तो ठीक है. तो वो बता रहे हैं कि इस पैराग्राफ में 13th सेंचुरी की बात है. एक ईरान के शिराज नगर में एक लड़का रहता था जिसका नाम सादी है. उसके जो पापा हैं, उसके जो पिता हैं, उनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी. तो उसकी जो माँ है, उसकी मदर है, वो उसका पालन पोषण करती थी, उसकी टेक केयर करती थी. तो मतलब रमज़ान का महीना था. अब जब ईद होती है ना, तो ईद का जो महीना होता है उसे हम रमज़ान का महीना बोलते हैं. तो बाज़ारों में खूब रौनक थी और चहल पहल थी. शाम के समय लोगों की जो नज़रें थी वो बिल्कुल आसमान की तरफ थी, ताकि अगर आज चाँद दिख गया उन्हें तो कल उनकी ईद हो जाएगी. तो सबको इंतज़ार था कि कब चाँद दिखेगा, कब चाँद दिखेगा. तो शादी में इंतज़ार कर रहा था. लेकिन तभी लोगों की आवाज़ सुनाई दी, चाँद दिख गया, चाँद दिख गया. तो फिर सादी भी खुशी से चिल्लाने लगा, चाँद दिख गया, चाँद दिख गया. फिर वो भागता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और बोला कि अब कल ईद होगी ना अम्मी. और तो वो मतलब कह रही कि अब कल ईद होगी ना मम्मा, अब मैं कल नए कपड़े पहन के मेले में जाऊँगा. सो देखते हैं. हाँ बेटा, कल ईद होगी, तुम कल नए कपड़े पहनना, माँ ने कहा. अचानक सादी को याद आया. वह बोला, पर अम्मी मेरे नए जूते तो आए ही नहीं. आपने कहा था कि ईद से पहले ले आएंगी. माँ के चेहरे पर उदासी छा गई. सादी के पिता की मृत्यु के बाद वह जैसे तैसे घर का खर्च चला रही थी.
एक एक पाई जोड़ जोड़ कर उसने शादी के लिए नए कपड़े तो खरीद लिए पर जूते ना खरीद पाए। तो मतलब कह रहे हैं इस पैराग्राफ में उसकी मम्मी ने रिप्लाई करा कि हाँ बेटा कल ईद होगी, तुम नए कपड़े पहन के मेरे में बताना। बट एकदम से शादी को याद आया, उसने अपनी मम्मी को बोला देखो इस पिक्चर में चांद दिख रहा है। हाँ, तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी लेकिन मेरे नए जूते तो आए नहीं, आपने बोला था आप ईद से पहले ले आओगे। तो जो उसकी माँ थी उसके चेहरे पर ना बिल्कुल सैडनेस छा गई, क्योंकि मतलब जब से ही शादी के फादर की मृत्यु हुई थी तब से ही वो मतलब घर का जैसे तैसे करके खर्च चलाए थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो पाई पाई जोड़ कर उसने मतलब मनी जोड़ कर उसने सेविंग्स कर शादी के न्यू क्लोथ्स तो ले आए, लेकिन वो नए जूते नहीं ले पाए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। माँ को उदास देखकर शादी ने कहा अम्मी आप उदास मत होइए, खुदा ने ना मालूम क्यों हमें गरीब बनाया है, मैं पुराने जूते ही पहन लूँगा, आप बस रोना बंद कीजिए, कल तो ईद है, खुशी का दिन है। शादी माँ के गले में बाहें डालकर छूने लगा। तो मतलब कितना अच्छा बच्चा, अब हमें कुछ नहीं मिलता हम तो ऐसे रो रो के चीखे फाड़ फाड़ के हम चीज़ ले आते हैं, लेकिन बेचारा इतना अच्छा है। उसकी मम्मी ना रोने लग गई क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। सो बेचारी ने अपनी मम्मी को उदास देखकर कहा कि आप रोइए मत, मैं पता नहीं गॉड ने हमें क्यों ही गरीब बना दिया। वो बच्चा बोल रहा है अपनी मम्मी से कल तो ईद है तो मैं पुराने जूते पहनूंगा, कोई बात नहीं, कल ईद है, खुशी का दिन है। तो फिर शादी माँ के गले लग गया, माँ के झूला झूलने लग गया गले में। रात के सोते हुए शादी के सपने में एक फरिश्ता आया। उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके चेहरे पर तेज प्रकाश निकल रहे थे। फरिश्ते ने शादी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ एक बड़े से महल में ले गया। महल की शान और शौहरत देखकर शादी की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी फरिश्ते ने उसे एक कमरे के भीतर जाने को कहा। शादी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे अंदर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक व्यक्ति रोते हुए दुआ कर रहा था, ए खुदा मुझसे सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मेरी आँखों की रोशनी मुझे बख्श दे। शादी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फरिश्ते ने दूसरे कमरे की ओर इशारा किया। शादी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसमें भी एक व्यक्ति रोते रोते प्रार्थना कर रहा था, ए खुदा ये धन दौलत महल तो महल मेरे किस काम के, मैं तो चल फिर भी नहीं सकता, मेरी सारी धन दौलत ले ले, बस मुझे पैर दे दे। फरिश्ते ने शादी को तीसरे कमरे में लेकर गया। वहाँ भी एक आदमी धन दौलत के बदले खुदा से सुनने की ताकत मांग रहा था। ये सब देखकर शादी को ज़िंदगी का सच समझ आ गया। वे सोचने लगा, धन दौलत होते हुए भी ये लोग कितने गरीब हैं, मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ। मतलब इस पूरे पेज में समझा रहे हैं कि रात को जब शादी सो गया था तो उसके सपने में एक फरिश्ता आया। व्हाट इज फरिश्ता, लाइक मैजिक के ना गॉडफादर की तरह, गॉडफादर भी नहीं समझ लो। अब फरिश्ता आया तो उसकी जो दाढ़ी थी वो लंबी थी, लॉन्ग थी एंड वो सफ़ेद थी। इन दिस पिक्चर एज इट इज शोन लंबी है और सफ़ेद है ना। तो फिर उसे वो फरिश्ता शादी को एक कमरे में लेकर गया, तो उस मतलब एक महल में लेकर गया, बड़े से महल में लेकर गया। तो उस महल की शान और शौहरत, प्लीज़ अंडरलाइन दिस वर्ड, शान और शौहरत। शान और शौहरत यानी इतनी शान, आन बान शान देख कर, यानी इतना रॉयल थी। तो उसकी आंखें फटकी फटी रह गई। तो तभी उस फरिश्ते ने शादी को एक कमरे में लेकर गया और उसने कहा कि इस कमरे में तुम जाओ। तो शादी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो एक व्यक्ति, एक पर्सन रो रहा था और कह रहा था कि गॉड मुझसे ये मेरा सारा पैसा ले ले, मुझसे मनी ले ले, जो भी मेरे पास है ले ले, लेकिन मेरी आइज़ की जो रोशनी है, आइज़ मैं देख नहीं पाता, उसका मतलब वो देख नहीं पाता, मेरी आइज़ की जो रोशनी है मुझे दे दे।
तो सादी ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया कमरे का। फिर फरिश्ता उसे दूसरे कमरे की ओर इशारा करा, तो सादी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। तो उसमें भी एक पर्सन रो रहा था और वो कह रहा था गॉड से कि मेरी सारी धन दौलत महल तो महल, धन दौलत महल तो महल, प्लीज़ अंडरलाइन दीज वर्ड्स, धन दौलत महल तो महल। तो धन दौलत महल तो महल यानी पैसा, सारी प्रॉपर्टीज़, पैसा, ये महल दो महल मैंने खड़े करे हैं, वो सब ले ले किस काम के, मैं तो चल फिर भी नहीं पाता, मुझे धन दौलत के बदले पैसे, मतलब धन दौलत के बदले मुझे पैर दे दे। तो फरिश्ते ने सादी को तीसरे कमरे में लेकर गया। वहाँ भी एक पर्सन रो रहा था और अपने मनी के बदले गॉड से अपने सुनने की ताकत मांग रहा था। तो ये सब देखकर ना सादी को समझ में आ गया कि मैं तो सबसे बड़ा धनवान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास आइज़ है, ईयर्स है। वेट अ सेकेंड, यस एक्चुअली वाज अ कॉल, सॉरी। सो उसने मतलब सादी को समझ में आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ, क्योंकि मेरे पास आइज़ है, सुनने की ताकत है, पैर है और सब कुछ है मेरे पास। लेकिन मैं अपनी बॉडी से बिल्कुल फिजिकली एंड मेंटली बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ। चाहे मैं पैसा उससे अमीर ना हूँ, लेकिन मैं फंक्शन जो बॉडी के है, मैं फिजिकली बिल्कुल ठीक हूँ एंड मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ। सो लेट्स रीड नेक्स्ट। मैं बिला वजह खुदा से अपनी गरीबी की शिकायत कर रहा था। खुदा ने तो मुझे वेट अ सेकेंड, यस सो खुदा से अपनी गरीबी की शिकायत कर रहा था। मतलब वो कह रहा है कि मैं तो बिला वजह यानी मैं तो मतलब बिना बात खुदा से अपनी शिकायत कर रहा था गरीबी की। खुदा ने तो मुझे आँख, कान, हाथ, पैर सब दिए हैं, गरीब तो ये लोग हैं। ऐ खुदा, मुझे बुरा भला कहने के लिए माफ़ कर दे। ये दुबदया यानी मतलब वो कह रहा है कि मैं तो बिन वजह ही खुदा से अपनी गरीबी की शिकायत कर रहा था। मैं तो बहुत अमीर हूँ, ये सब गरीब है जो इनके पास कुछ नहीं है। देखो सपोज उनके पास लेग्स नहीं है। तो वो कह रहा था कि सॉरी खुदा, अगर मैंने आपको कुछ ज़्यादा बुरा भला बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, मैं तो सबसे अमीर हूँ। सादी ने फरिश्ते की ओर पलटकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। सुबह हो गई थी। सादी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठा। उसने पूरी बात जाकर अपनी अम्मी को बताई और कहा, अम्मी, हम गरीब नहीं हैं, हम गरीब तो वह हैं जो देख, सुन या चल नहीं सकते। हम तो बहुत बड़े धनवान हैं। बेटे के मुंह से इतनी समझदारी की बात सुनकर माँ ने उसका माथा चूम लिया। ये सादी बड़ा होकर फारसी भाषा का महान साहित्यकार बना और शेख सादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोस्ता और गुलस्तियाँ उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उसकी रचनाओं में मध्यकालीन पूर्व समाज की सर्वोत्कृष्ट संस्कृत परंपरा की छाप दी गई है। यानी वो कह रहे हैं कि सादी ने फरिश्ते की ओर पर लटकर देखा, लेकिन वहाँ पे तो कोई नहीं था क्योंकि फरिश्ता चला गया था। लेकिन सुबह हो गई, उसने अपनी आईज़ रब करी एंड वो अपने बेड से उठा एंड वो अपनी मम्मी के पास गया एंड उसने ये सारी बात अपनी मम्मी को बताई। उसने कहा कि गरीब हम नहीं, गरीब वो लोग हैं जो देख, सुन या चल नहीं सकते, हम तो बहुत बड़े अमीर हैं। तो सन के मुँह से, छोटे बच्चे के मुँह से इतनी समझदारी की बात सुनकर माँ ने उसका जो हेड है वो माथा चूम लिया। तो फिर यही सादी बड़ा होकर फारसी भाषा के महान साहित्यकार और शेख सादी के नाम से जाने गए हैं। बोस्ता और गुलस्तियाँ उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कई भाषाओं में, तो अपन अगर वो हिंदी में है या इंग्लिश में, सो यू कैन रीड इट। तो जो उनका मध्यकालीन पूर्वी समाज संस्कृत परंपरा की छाप दिखाई गई है। मतलब उसमें मध्यकालीन यानी मध्यकाल का, पुराने ज़माने का सबसे अच्छी संस्कृति संबंधित चलने के अनुसार
की छाप दिखाई गई है. So I hope you like this chapter, and these are the question and answers. So we'll discuss it in the next class. Thanks for watching. Stay safe. Bye bye. Stay tuned. Do thinking that the video is over? No, video is not yet over. Do not forget to like, subscribe, and ring the notification bell so that you don't miss any updates. Bye bye. Stay safe. Thank you for watching.